पहली खबर बलरामपुर से है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। सड़क किनारे डबरी में स्कॉर्पियो का वाहन घुस गया। बूढ़ा बगीचा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर है जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई है। बलरामपुर से खबर है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई है। सड़क किनारे डबरी, एक डबरी थी, उसी में स्कॉर्पियो गाड़ी घुस गई, जिसकी वजह से बूढ़ा बगीचा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है और इसी की वजह से 6 लोगों की जान गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर में यह सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे डबरी में एक स्कॉर्पियो वाहन टकरा गया है। बूढ़ा बगीचा में मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। बहुत ही दुखद खबर। साथ की बड़ी बात की पहली जो खबर है वो बड़ी दुखद खबर है। हो सकता है कि ये सभी अपने डबरी में सो रहे हों और इसी बीच तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जो कि अनियंत्रित हो गई हो, अनकंट्रोल हो गई हो, वो डबरी में जाकर घुस जाती है और उसमें जितने लोग भी सो रहे हैं उसमें से 6 लोगों की जान चली जाती है। ये बहुत ही दुखद खबर है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई है और यही वजह है कि IBC 24 बार बार आप सभी से ये अपील करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि तेज रफ्तार में मत चलिए। जहां आपको पहुंचना है, जिस गंतव्य में पहुंचना है, आप फर्क देखिएगा। सिर्फ 5 मिनट का फर्क होगा अगर आप सामान्य स्पीड से चलते हैं या फिर तेज रफ्तार से चलते हैं। रायपुर से लगे तिल्दा में शुक्रवार सुबह खून से सनी लाश के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का साला ही है। असल में वार्ड 8 के खमारगा कुआं के पास तुलसी निवासी ओम प्रकाश रात्रे की लाश मिली थी। पुलिस के अकॉर्डिंग मृतक और उसके साले के बीच शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और आरोपी साले ने अपने जीजा को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। रायपुर से लगे तिल्दा में शुक्रवार सुबह खून से सनी लाश के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बल्कि पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का ही साला है। असल में वार्ड 8 के खमार कुआं के पास तुलसी के रहने वाले ओम प्रकाश रात्रे की लाश मिली थी। पुलिस के अकॉर्डिंग मृतक और उसके साले के बीच शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और आरोपी साले ने अपने जीजा को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इधर धमतरी में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। मामूली विवाद में 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया है। एक युवक की मौत हो गई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल युवक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुराने बस स्टैंड के पास की यह घटना है। मामूली विवाद में 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया है। एक युवक की मौत हुई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। धमतरी से यह खबर है। घायल युवक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। धमतरी में एक बार फिर चाकूबाजी हुई है। पुराने बस स्टैंड के पास ये वारदात हुई है चाकूबाजी की। मामूली विवाद में 2 युवकों के बीच चाकू चल गए। विवाद मामूली हो या गंभीर हो, लेकिन सवाल ये है कि ये युवक जो है वो चाकू का इस्तेमाल करने से, चाकूबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है वो बहुत कम होता जा रहा है। दिल्ली के अलीपुर में भीषण आग लग गई है। कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में 35 फायर टेंडर जुटे हुए हैं। 200 से ज्यादा दमकल कर्मी लगाए गए हैं। दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। कपड़े के गोदाम में आग लगी है और आप समझ सकते हैं अगर कपड़े के गोदाम में आग लगी है तो देखते ही देखते आग बहुत तेजी से विकराल रूप ले लेती है। यही वजह है कि आग बहुत तेजी से विकराल रूप ली भी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी जो जानकारी हमें मिल रही है 200 से ज्यादा दमकल कर्मी इसमें लगाए गए थे जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है। इधर गुना में बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद किया है। 6 माह की बच्ची का अपहरण हुआ था। बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया था। 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस जल्द इस मामले की खुलासा करेगी। जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले की खुलासा करेगी। बच्ची को फिलहाल सकुशल बरामद कर लिया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया था।
18 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। इधर भाठा गांव के BSUP कॉलोनी में हुए हिंसा में एक और युवक ने दम तोड़ दिया। इससे पहले दिवाली के दिन एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। असल में जुआ खेलने के दौरान दो गुटों के बीच हिंसा हुई थी। इस विवाद में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। दोनों मृतक अलग अलग गुटों के हैं। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। वहीं 7 लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है। भाठा गांव में BSUP कॉलोनी है, जहां पर दो पक्षों के मध्य 2 दिन पहले रात्रि विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जो मारपीट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसमें लगभग उसी समय घटना में ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो और बाद में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसमें भी थाना पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज कर लिया गया है। लगभग अभी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है, आगे विवेचना की जा रही है। इधर बलौदा बाजार के दामा खेड़ा स्थित कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहब के आश्रम में पटाखा और बम और पत्थर से हमला कर दिया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे और बम पटाखों के साथ आश्रम में घुस आए। हुड़दंगियों ने प्रकाश मुनि साहब के बेटे उदित मुनि साहब को जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने सरपंच के पति समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही गृह मंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और बीजेपी विधायक प्रकाश मुनि साहब के अनुयायी दामाखेड़े पहुंचे। इधर कांग्रेस के PCC चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, धनेश साहू भी कबीर आश्रम पहुंचे और गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रताप से घटना के संबंध में बातचीत की। पुलिस के मुताबिक साल 2020 में कबीर आश्रम के नाम से सांस्कृतिक विभाग से 10 लाख रुपए लेकर गबन करने की शिकायत आश्रम के लोगों के सिमगा थाने में की थी, जिसको लेकर सरपंच पति आश्रम के प्रति दुर्भावना रखने का आरोप लगा रहे थे। लिहाजा पटाखे जलाने के मामूली विवाद पर जान से मारने की नीयत से आश्रम में हमला कर दिया गया। उदित मुनि पर हमला करने के लिए धारदार हथियारों से लैस होकर गांव के 50-60 गुंडे आश्रम के सामने आकर उत्पात किए। वो सीधे बोल रहे थे कि हमको उदित मुनि को मारना है। ये पूरी साजिश थी। ये कुछ घंटों का प्लान तो नहीं होगा। ये बहुत दिनों से साजिश चल रही है, प्लान चल रहा है। वहां पे रात को अज्ञात लोगों ने हमला किया है। निंदनीय घटना है और बड़ा गंभीर घटना है। इस दामाखेड़ा में लगभग 8 से 10 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं। वहां परिसर पार करके घर के अंदर हमला करने की कोशिश, दुस्साहस, साजिश, ये कौन कर सकता है? वहां पर लामबंद होकर के गाली गलौज करना और ये सब करना उन लोगों ने किया। तो वहां पर पता चला, तो मैं भी रात में गया था वहां पर। सबका धर्म स्थल है, सबके मान्यता का स्थान है, ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पर। तो FIR भी किया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस उस पर जांच कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये कहना है विजय शर्मा का। इधर रायपुर से खबर यह है कि आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। बलरामपुर और दामाखेड़ा की घटना को लेकर प्रदर्शन करेगी। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे। राज्य सरकार को घेरने की कोशिश ये कार्यकर्ता करेंगे। आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। दामाखेड़ा में हुई घटना के विरोध में भी प्रदर्शन किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन में शामिल होंगे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता। भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अपमान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन के खिलाफ भी कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए हैं। आखिर इस हरकत के पीछे कौन है? पुलिस इसकी जांच कर रही है। महापुरुष का अपमान, शुरू हुआ सियासी घमासान।
भोपाल में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के अपमान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मूर्ति के पास जमा होकर न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों ने शास्त्री जी की प्रतिमा के कंधों पर जूते रख दिए थे। जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रतिमा को पानी और दूध से धोकर शुद्ध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उनका सरेआम अपमान हो रहा है। प्रशासन और सरकार सो रही है। धिक्कार है। ऐसे महापुरुषों का अपमान अगर इस चौराहे पर होगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। हम पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि 8 दिन के अंदर ऐसे व्यक्ति जिसने कि इस घटना को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी की जाए। अगर नहीं की गई तो 8 दिन के बाद कांग्रेस का मध्य विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता इस चौराहे पर धरने पर बैठेगा। उधर हंगामा देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यह शरारत की गई है। हमने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया है और इसके साथ ही आसपास जो सीसी कैमरे लगे उनके फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द खुलासा करेंगे कि इसके द्वारा यह शरारत की गई है। ये सिर्फ किसी मूर्ति पर जूते पहनाने का मामला नहीं है। ये मामला देश के महापुरुषों के अपमान का है। ये मामला देश के अपमान का है। अब देखना होगा कि दोषियों पर कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए, कठोर से कठोर। इधर बिलासपुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थल से अवैध कब्जा हटवाते हुए परिसर की साफ सफाई करवाई है। इसके साथ ही प्रतिमा स्थल के नियमित देखरेख और मेंटेनेंस के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर IBC 24 ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की उपेक्षा और बदहाली की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की सुध भी ली है। आपको ये बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीब 40 लाख रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। छत्तीसगढ़ महतारी को छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और पहचान का प्रतीक माना जाता है। खबर रायपुर से है। सीएम और डिप्टी सीएम से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर मिले हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी आशीर्वाद दिया है। विजय शर्मा के आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आज कावर्धा और कांकेर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ब्रेक पर जाने से पहले आपको फटाफट बता देते हैं कि आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली खबर यही है कि झारखंड के लिए आज संकल्प पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बड़ी खबर, वायनाड में आज प्रचार करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका आज चुनाव लड़ रही है। तीसरी खबर, दिल्ली में छठ से पहले यमुना की सफाई को लेकर सियासत शुरू हो गई है और साइना एनसी पर विवादित बयान के बाद अरविंद सावंत ने फाइनली माफी मांग ली है। पांचवी खबर, कश्मीर में लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है। छठी खबर पर आ जाते हैं, कनाडा को भारत ने निराधार आरोप नहीं लगाने का अल्टीमेटम दिया है। छठवीं खबर पर ये, बल्कि अब आई, कनाडा को भारत ने अल्टीमेटम दिया। इधर इजराइल के तेल अवीव पर हमले से दहशत का माहौल है। एक गुना के सिरसी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रिश्तेदार बनकर पीड़िता के घर पहुंचा और घर में ही रुका रहा। फिर उसने घर में तंत्र मंत्र का साया बताया, परिवार को झांसे में लिया और नाबालिग लड़की के हाथ से किसी तालाब में जल अर्पित करवाने के बहाने उसे ले गया और जंगल में उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जब पीड़िता नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट भी की गई। मौका देख के पीड़िता भाग निकली। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर हकीकत क्या है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन आपको किसी पर इस तरह से विश्वास भी नहीं करना चाहिए।
तो बच्ची की रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध, जो कि उसको अपना रिश्तेदार बता रहा था, बलात्कार के प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभी विवेचना जारी है। डिंडौरी से एक गर्भवती महिला से उसके पति की मौत के बाद अस्पताल का बेड साफ कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए अस्पताल की आशा कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया। साथ ही नर्स को सस्पेंड किया गया। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर को भी निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जबलपुर संभाग के रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा ने IBC24 से बात करते हुए कहा कि सभी अस्पतालों के स्टाफ को मरीजों और परिजनों से पूरी संवेदनशीलता से बर्ताव करने का निर्देश दिया है। रीजनल हेल्थ डायरेक्टर से बात की है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, जहां एक गर्भवती महिला से उसके पति की मौत के बाद अस्पताल का बेड साफ करवाया गया। इस मामले को बेहद गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने लिया। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर संजय मिश्रा हैं, रीजनल हेल्थ डायरेक्टर हैं जबलपुर संभाग के। सर, इस प्रकरण में आपने क्या कुछ पाया? जी देखिए, ये घटना जब हुई थी तो ये संज्ञान में भोपाल के भी आई घटना, हमारे संज्ञान में भी आई। हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डिंडौरी से चर्चा की और उसमें उस समय वहाँ जो नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पर थी, जो गर्भवती महिला को आशा लेकर आई थी वहाँ, इसके अलावा वहाँ जो एक डॉक्टर है मेडिकल ऑफिसर, उन तीनों को हम लोगों ने नोटिस जारी किए और ये ऐसे निर्देश मिले हैं कि आशा को हम टर्मिनेट कर दें और नर्सिंग ऑफिसर को हम सस्पेंड करें। मेडिकल ऑफिसर को जो हमने नोटिस दिया है, 3 दिन के भीतर यदि उसका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो मेडिकल ऑफिसर को भी हम निलंबित करने की कार्यवाही उसमें करेंगे। जो आशा उस गर्भवती के साथ आई थी, भले ही वो आशा ये कार्य कर देती क्योंकि वो हमारी कर्मचारी है और उसको ये काम कर देना था, लेकिन उस गर्भवती स्त्री से जो कि इतने दुख में थी, उसके पति की मृत्यु हुई थी, ऐसा कार्य कराना इसको अमानवीय श्रेणी में बहुत ही मतलब कहना चाहिए गंभीरता से हम लोग ने लिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और जो निर्देश प्रसारित किए हम बिल्कुल उसी तरह बहुत कड़ी कार्यवाही उन पर कर रहे हैं। इस मामले पर टर्मिनेशन भी किया जा रहा है और सस्पेंशन भी किया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई करने की बात वो कह रहे हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य अमले को हिदायत है कि यदि ऐसे स्थानों पर, अस्पतालों पर जो मरीज आते हैं उनसे पूरी संवेदनशीलता से स्टाफ पेश आए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर। इधर रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। जबकि नाबालिग पीड़िता घटना के बाद से सदमे में बेसुध है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सदमे के चलते पीड़िता को ऑक्सीजन लगाया गया है और ड्रिप से दवाएं दी जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। किराएदार कॉमन बाथरूम का इस्तेमाल करते थे। दिवाली के दिन जब पीड़िता बाथरूम से निकली तो आरोपी ने पीड़िता को जबरदस्ती अंदर ले गया और रेप की कोशिश की। इस दौरान पीड़िता का गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया। काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन पहुंचे। इस दौरान आरोपी दरवाजा खोलकर भाग निकला। थाना टिकरापारा में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान में जो इसका जो संदेही आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है और मामला की विवेचना की जा रही है। साथ की बड़ी बात की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।